एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन है राइट एज सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों रेडिकल साइन में हैं और दोनों का जो डिग्री ऑफ रूट है या हमारे पास इसमें इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो दोनों का सेम है, लिहाजा हम इन दोनों को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने की सूरत में ये 6 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा थर्ड डिग्री रूट ऑफ 36। ये तो पूरी हो गई पहली रिक्वायरमेंट कि हमने इसको एज ए सिंगल रेडिकल लिख दिया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 36 को जो है हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड डिग्री रूट है तो पावर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो 6 पावर 2 पावर 1/3 हो जाएगा। रूल ये है कि पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 1/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे 6 का पावर हमारे पास 2/3 जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर जो दो रिक्वायरमेंट्स थी उन्हें पूरी कर दी। पहले एज सिंगल रेडिकल हमने इसको लिखना था, तो इस 6 को हम इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों का जो डिग्री ऑफ इंडेक्स है 3 वो दोनों में सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। उसके बाद फिर अगर हमने इसको सिंप्लीफाई करना है या उसको सिंप्लीफाई तो खैर ये ख़ास नहीं हुआ, लेकिन उसको जो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो थर्ड ये जो हमारे पास थर्ड डिग्री रूट था वो पावर की सूरत में 1/3 बन जाएगा, और ये 1/3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 पावर 2/3 जो कि बुक में हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 में भी इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5 जो कि दोनों में सेम है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एज ए सिंगल रेडिकल मैं 4 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5th डिग्री रूट ऑफ जो है 4 टाइम 8 इज़ 32। अच्छा, अब अगर मुझे इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिंप्लीफाई करने की खातिर, तो 32 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो 32 2 पर डिविजिबल है 16, फिर 2 पर डिविजिबल है 8, फिर 2 पर डिविजिबल है 4, फिर 2 पर डिविजिबल है 2। तो हमारे पास 32 के फैक्टर लिस्ट में 2 जो है वो 1 2 3 4 5 टाइम्स आता है, इसलिए मैं 32 को लिख सकता हूँ 2 पावर 5। और अब ये जो हमारे पास 5th डिग्री रूट है इसको हम अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें तो ये जो पावर है वो 1/5 बन जाएगी। तो यहाँ पे भी सॉरी 2 पावर 5 था, तो हमने जो ये बाहर वाला 5 था उसको वो जो पहले डिग्री ऑफ रूट था अब हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो पावर को हमने 1/5 बना दिया। इसके बाद जो हमने करना है वो ये कि ब्रैकेट के अंदर का पावर और बाहर का पावर ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देने हैं, क्योंकि रूल है पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड। 5 1/5 को कैंसिल कर देगा जिससे 2 पावर 1 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पे 2 का पावर 1 जो है उसका मतलब 2 होता है, तो 2 हमारा इस केस में आंसर हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि राइट एज अ सिंगल रेडिकल वो हमने लिख दिया, और ये जो हमारे क्वेश्चन की दूसरी रिक्वायरमेंट है कि इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया। थर्ड पार्ट के लिए भी दोनों का जो इंडेक्स ऑफ रूट है वो 4 है, सेम है, हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब दैट विल गिव मी 4th रूट ऑफ x इंटू एक्स क्यूब इज़, इन दोनों के पावर को हम ऐड कर लेंगे, बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमारा आंसर बनता है 4th रूट ऑफ x पावर 4। तो ये तो हमने जो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया, एज ए सिंगल रेडिकल लिख दिया। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसकी सूरत में x4 रेज़ टू पावर 1/4, और ये जो हमारे पास 4th रूट था जब वो पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको जो पावर है उसको 1/4 बना देंगे। उसके बाद पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड, लिहाजा ब्रैकेट के अंदर जो पावर है 4 और ब्रैकेट के बाहर की पावर 1/4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, x पावर 1 जिसको कि हम सिंपली x भी लिख सकते हैं, तो इस केस में ये हमारा आंसर हो गया। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसमें जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
जो इंडेक्स ऑफ रूट है वो दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रूट 2 है, अगर मेंशन ना भी हो तो वो 2 होता है, और यहाँ पे 3 है। तो इसके हिसाब से हम इन दोनों को आपस में फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। फिफ्थ पार्ट के लिए दोनों का जो इंडेक्स ऑफ हमारे पास रेडिकल है वो दोनों का सेम है, तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल है उस तरीके से हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं अगर इंडेक्स ऑफ द रेडिकल जो है वो दोनों का सेम हो। तो उसके मुताबिक अगर हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करें तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में तो बेसिस सेम हो पावर जेड होती हैं, डिवीजन में जब बेसिस सेम हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो 7 माइनस 5 जब x का पावर बन जाएगा, इसको हम लिखेंगे फोर्थ रूट ऑफ x पावर 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। ये तो हमने इसको एज ए सिंगल रेडिकल लिख दिया जो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड रिक्वायरमेंट को पूरा करने की खातिर हम अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो x पावर 2 का पावर बन जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ रूट जो है वो 4 है। अब हमारे पास रूल है पावर टू पावर इज मल्टीप्लाइड, 2 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 को काट के 1/2 कर देगा, लिहाजा x पावर 1/2, जो कि इस केस में हमारा आंसर हो गया। सेवन पाथ में भी इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास सेम है। हम इन दोनों को, दोनों वैल्यू जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इनको अंडर सिंगल रेडिकल साइन लिख सकते हैं। तो 5000 डिवाइड बाय 5, जिससे कि हमारे पास बनता है 1000। यह अब हमारे पास जो क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हम उसको सिंगल रेडिकल के तौर पर लिखें, वो पूरी हो गई। अब अगर सिंप्लीफिकेशन की बात है तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, और यहाँ पे जो हमारे पास डिग्री ऑफ रूट 3 है वो पावर की सूरत में 1/3 बन जाएगा। हमारे पास रूल है पावर टू पावर जो है वो मल्टीप्लाई होती है, 3 और 1/3 कैंसिल हो जाएंगे, 10 पावर 1 जिसको कि हम 10 लिख सकते हैं। तो इस केस में ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का आंसर आ गया। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास है जी 2 सेकेंड रूट ऑफ 500 और नीचे हमारे पास सेकेंड डिग्री रूट ऑफ 5। दोनों का जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो दोनों का सेम है, तो हम डिवीजन के लिए इन दोनों को एक ही रेडिकल साइन में पुट कर सकते हैं। 500 को काट के 100 कर देगा। ये अब हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट पूरी हुई कि एज ए सिंगल रेडिकल हमने इस वैल्यू को लिख दिया। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने की खातिर 100 को हम 10 पावर 2 लिखते हैं, और यहाँ पे जो बाहर है 2 ये पावर में चला जाएगा तो 1/2, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू 1/2, इसको हम एक दूसरे के साथ कैंसिल कर सकते हैं। तो इसमें 100 को 10 पावर 2 करके लिखना और पावर टू पावर मल्टीप्लाई करना, ये सिंप्लीफिकेशन के अब हमारे पास स्टेप्स हैं। 10 की पावर में अब 1 रह गया, 1 हम पावर में नहीं लिखते होते, तो इस केस में भी हमारे पास जो आंसर है वो 10 आ गया। इसी तरीके से हमारे पास ये जो 8 पार्ट है इसमें असल में चूँकि इंडेक्स ऑफ रेडिकल जो है वो सेम नहीं है, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्स है वो दोनों का सेम होना चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट इन इक्विवेलेंट रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट रेडिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 216 का जो पावर है 2/3 इसको तोड़ने की ज़रूरत है। जो 2 है उसको हम अंदर लिख लेते हैं और 1/3 जो है उसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब ये जो 1/3 है इसको एक्सपोनेंट की बजाय अगर हम रेडिकल फॉर्म में लिखें तो ये थर्ड डिग्री रूट ऑफ 216 पावर 2 हो गई। और अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं क्वेश्चन की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सबसे पहले 216 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये 6 पे जाएगा तो 6 3s are 18 और 6 6 are 36, फिर 6 पर तो 36। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 216 को 6 पावर 3 होल पावर 2 जो है वो एज इट इज़।
उसके बाद जो है वो 6 पावर 3 और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर टू पावर मल्टीप्लाई होता है। थर्ड डिग्री रूट को हम 1/3 कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है 6 पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/3, क्योंकि रूल यही है कि हम पावर टू पावर मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 और 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 6 पावर 2 रह गया और 6 पावर 2 जो है वो 36 के बराबर होता है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आता है, और रेडिकल फॉर्म में अगर इसको हमने लिखना है तो फिर हमारा ये आंसर है। 29 पावर 1/2 को रेडिकल फॉर्म में तो लिखा जा सकता है 29, और यहाँ पे अगर हम वो जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है, डिग्री ऑफ रूट कह दें, या उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब कुछ ना लिखें तो डिग्री ऑफ रूट जो होती है वो हमारे पास 2 ही होती है। तो ये इसका रेडिकल फॉर्म हो गया। सिंप्लीफाई करने की इसमें गुंजाइश नहीं है, 29 के कोई फैक्टर्स नहीं बनते कि हम इसको उसके हिसाब से सिंप्लीफाई करें। तो ये इसका आंसर आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन में रेडिकल फॉर्म में लिखने के लिए तो हम इसको 5 डिग्री रूट ऑफ 1/32 लिख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दें। तो पावर 1/5 की बजाय हम उसको रेडिकल फॉर्म में जब लिखेंगे तो हमारे पास जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल 5 हो गया। और अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो फिर उस सूरत में 32 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 पावर 5 1/5, 1/32 को हमने क्या लिखा, 1/2 पावर 5। अब उसके बाद जो है वो पावर टू पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 1 पर हम जो भी पावर लगाएं उससे पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता 2 की पावर जो 5 है उसकी पावर के साथ ये 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक दूसरे को काट देंगे। तो उसके हिसाब से हमारा जो आंसर है वो 1/2 आ गया। फोर्थ पार्ट को अगर हम लिखना चाहते हैं जी, पहले तो इसको रेडिकल फॉर्म में, तो हम इसकी पावर को तोड़ते हैं। पावर को तोड़ने के लिए -2 जो है उसको अंदर और 1/3 को बाहर। तो अब ये जो 1/3 हमारे पास पावर में बाहर लिखा हुआ है, इसको जब हम डिग्री ऑफ रूट बनाते हैं तो थर्ड डिग्री रूट ऑफ 216 पावर -2। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड रेडिकल फॉर्म आ गई। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ तो 216 को हमने जैसे पीछे जब इसके फैक्टर्स बनाए थे तो वो बना था 6 क्यूब। तो मैं 216 को लिख सकता हूँ 6 raised to the power 3 -2 एज इट इज़। ये जो 30 की रूट है ये पावर के हिसाब, तो ये जो हमारे पास 6 की पावर में 3 है, -2 है, 1/3 है, इन सारी पावर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि पावर टू पावर इज मल्टीप्लाइड। 3 और 1/3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 6 पावर -2 रह जाएगा। 6 पावर -2 को हम 1/6 पावर 2 लिख सकते हैं। पावर नेगेटिव हो तो हम उसको शिफ्ट कर देते हैं न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, ताकि साइन जो है वो चेंज हो जाए। तो 1/6 पावर 2 और 1/6 पावर 2 1/36 के बराबर है, जो कि हमारे क्वेश्चन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है। फिफ्थ पार्ट में 1000 रेज़्ड टू पावर 1/3 रेडिकल फॉर्म में, तो ये बन जाएगा थर्ड डिग्री रूट ऑफ 1000। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पावर 3, क्योंकि 10 को अपने साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1000 बनता है। और ये जो पावर 1/3 है इसको फिलहाल एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड, उस रूल के तहत 3 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 10 आ गया। इसको रेडिकल फॉर्म में लिखने की खातिर ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास रूल ये है कि अगर a/b पावर -n है तो हम उसको अगर b/a कर दें तो पावर जो है वो अब +n हो जाएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने की खातिर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं उनकी पोजीशन चेंज कर दी जाए, तो एक्सपोनेंट का साइन हम चेंज कर देते हैं। तो ये 39/1 पावर 1/2। अब इसको हम जो है वो 39 पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब इसको अगर मैं रेडिकल फॉर्म में लिखता हूँ तो 39 का सेकंड डिग्री रूट, यहाँ पे डिग्री ऑफ रूट मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो ना हो तो अंडरस्टूड है कि डिग्री ऑफ रूट चाहे वो 2 है। तो ये इस केस में हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड सिंप्लीफाई। तो थर्ड डिग्री रूट ऑफ 5
और होल पावर 2 है। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो 5 रेज़ टू द पावर 1/3 होल पावर 2। ये जो है हमने रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। लेकिन अभी जो हमारे पास दो ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट के अंदर पावर है, जो ब्रैकेट के बाहर पावर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रूल है पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड। लिहाजा 5 रेज़ पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 2/3। तो ये 5 रेज़ पावर 2/3 जो है वो इस केस में हमारा आंसर आ गया। इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती क्योंकि 5 के और फैक्टर्स नहीं बनते। सेकेंड पार्ट में 4th रूट ऑफ 10 होल पावर 8, इसको भी मैं 10 रेज़ पावर 1/4 लिख लेता हूँ। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ब्रैकेट के बाहर जो पावर है 8, ये हमारे इस 1/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड, तो 4 टाइम 1 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8। तो 10 पावर 2 जो है वो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 10 पावर 2 मीन्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू 100। इस क्वेश्चन में जो नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एज इट इज़ और 6 रेज़ टू द पावर 1/3 थर्ड डिग्री रूट के हिसाब से होल पावर 6। अब हमारे पास ये जो 1/3 है ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 6 को काट के 2 कर देगा तो -6 पावर 2। नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जी जब पावर इवन हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो सूरत में होता अगर ये नेगेटिव साइन ब्रैकेट के इनसाइड होता। तो चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर है लिहाजा इस पावर 2 का इस नेगेटिव साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ये हो गई। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 6 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस इसको नहीं, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगी हुई। तो 6 का स्क्वायर 6 6 36, लिहाजा -36 जो है वो इस केस में हमारा आंसर होगा। दोबारा समझ लें कि ये पावर 2 जो है ये सिर्फ 6 पर है, इसका नेगेटिव साइन के साथ ताल्लुक चूँकि नहीं है तो नेगेटिव साइन एज इट इज़ रहेगा। और अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती तो उस सूरत में -6 × -6 + 36 आंसर आता, लेकिन इस केस में -36। फोर्थ पार्ट में अगर हम इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो 6 रेज़ टू द पावर 1/3 ब्रैकेट के बाहर जो 6 है वो इस 1/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 6 को काट के 2 कर देगा, लिहाजा हमारे पास 6 पावर 2 आ गया। और 6 पावर 2 जो है वो हमारे पास 36, जिस तरह के हमने ऊपर के केस में किया वहाँ पर नेगेटिव साइन का था, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। फिफ्थ पार्ट में भी ये नेगेटिव साइन जो है वो ब्रैकेट से बाहर है, लिहाजा ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है इवन पावर, इसका इस नेगेटिव साइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इसको जब सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5 रेज़ टू द पावर 1/3 और ब्रैकेट के बाहर पावर 2 है, ये नेगेटिव साइन जो है वो एज इट इज़ साथ साथ आता रहेगा। 1/3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, जिससे हमारा आंसर आएगा -5 रेज़ टू द पावर 1/3 × 2 दैट इज़ 2/3। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई। और फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि 5 के फैक्टर्स नहीं बनते, तो इस केस में यही हमारा आंसर हुआ। सिक्स पार्ट में भी जो पावर 8 है उसका ब्रैकेट के बाहर के नेगेटिव साइन के साथ ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वो ब्रैकेट से बाहर है। तो 10 रेज़ पावर 1/4 उसकी डिग्री के हिसाब से हमारे पास जो है 10 का पावर 1/4 हो गया। अब हमने 10 का पावर 1/4 इस 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है पावर टू पावर मल्टीप्लाई होने के रूल से। तो 4 इस 8 को काट के 2 कर देगा, जिससे हमारा आंसर -10 पावर 2। तो ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस एज इट इज़ 10, चूँकि पावर 2 जो है वो सिर्फ 10 पर है, नेगेटिव साइन के साथ नहीं है, तो 10 × 10 इज़ 100, लिहाजा -100 जो है ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में है यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। सबसे पहले तो इसकी सिंप्लीफिकेशन की खातिर हम ये करते हैं कि चूँकि बेसिस सेम है तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स ऐड होती हैं, और ये जो सब्ट्रैक्शन नीचे हमारे पास जो 16 पावर -3/10 है, इसको हम अगले स्टेप में इसी स्टेप में भी कर सकते थे कि ऊपर ले जाके इसका साइन चेंज कर दें। तो 16 पावर 1/5 + 1/4 और ये -3/10 जब ऊपर जाएगा तो अब +3/10। अब हमने इन फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना है, तो एलसीएम लेके हम कर सकते हैं। अब 5 4 और 10 का एलसीएम हमारे पास बनता है 20। तो उसकी खातिर अगर मैं यूँ करूँ कि सब के डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए
कोशिश करूं तो 1/5 को अगर मैं 4/4 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका डिनोमिनेटर 20 बनेगा। 1/4 को 5/5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका डिनोमिनेटर 20 बनेगा। 3/10 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो इसका डिनोमिनेटर 20 बन जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो सबके डिनोमिनेटर बराबर किए जा सकते हैं। एलसीएम के मेथड में आमतौर पे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप फ्रैक्शंस को डील करते हुए सबके डिनोमिनेटर बराबर कर दें। 1 × 4 4, नीचे 5 × 4 is 20, इस तरीके से 5 × 1 5, 4 × 5 is 20, 3 × 2 6 और 10 × 2 20। तो हमारे पास 16 पावर 20 जो है वो एलसीएम हो गया, 4 + 5 + 6। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास बनता है 16 raised to the power 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15/20। तो 15/20 की भी सिंप्लीफिकेशन होती है। 5 × 3 is 15, 5 × 4 is 20, लिहाजा आंसर आ गया 16 raised to the power 3/4। अब ये जो 16 raised to the power 3/4 है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो 16 के फैक्टर्स बनते हैं 2 8 2 4 2 2। तो मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 पावर 4। उसकी वजह क्या है कि 16 में 2 जो है वो 4 टाइम्स आ रहा है, और वो जो पावर 3/4 है वो मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। अब मेरे पास जो रूल है वो ये है कि पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड, तो 2 raised to the power 4 इस 3/4 के साथ मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 raised to the power 3 बच जाएगा। अच्छा, अब 2 raised to the power 3 को अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 8 लिख सकते हैं, लेकिन जो कि बुक में यही आंसर है तो हम इसी पे ही इक्तफा करते हुए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। सेकेंड पार्ट में 7 पावर -1/3, 7 पावर 5/3 इनसाइड द ब्रैकेट, 7 पावर 4/3। सिंप्लीफाई में इसको करना है तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है उसको मैं ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लिकेशन में व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो 1/3 5/3 के साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से -1/3 4/3 के साथ भी ऐड हो जाएगा। चूँकि हमारे पास डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस में इक्वल हैं, लिहाजा उनको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया। तो 3 एलसीएम -1 + 5, और यहाँ पे भी 3 एलसीएम 7 की पावर में और -1 + 4। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 7 raised to the power -1 + 5, यहाँ आ जाएगा आंसर 4/3, और यहाँ पे जो दूसरा 7 है उसकी पावर में -1 + 4 से आंसर आएगा 3/3। 3/3 को एक दूसरे के साथ कैंसिल करके 1 बनाया जा सकता है, तो 7 raised to the power 4/3 -7 raised to the power 1। अब पावर में जब 1 आए या बेस में 1 आए हम उसको नहीं लिखते होते, तो हम इसको यहाँ पे आके छोड़ देंगे, और फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन चूँकि नहीं हो सकती, तो ये हमारा आंसर हुआ। जो हमारे पास थर्ड पार्ट है, बेसिस सेम पावर्स आर एडेड इन मल्टीप्लिकेशन, तो 2/3 और 1/7 तो ऐड हो गए। नीचे वाला जो 2 के पावर में 1/2 है, इसको हम इसी स्टेप में भी ऊपर ले जाके माइनस कर सकते थे, या नेक्स्ट स्टेप में हम इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाऊँ तो -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शंस हैं मुझे उनको डील करना है, उनको डील करने की खातिर मुझे सबके डिनोमिनेटर बराबर करने हैं। तो 7 3 और 2 की सूरत में अगर एलसीएम हम लें तो हमारे पास जो है वो इसका एलसीएम बनता है 7 2 14, 14 × 3 is 42। तो 42 सबके डिनोमिनेटर को बनाने की खातिर 2/3 को अगर इसके डिनोमिनेटर 3 को अगर मैं 42 बनाना चाहता हूँ तो 42 बनाने के लिए मुझे इसको 14 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 1/7 इसको अगर मैं 42 बनाना चाहता हूँ डिनोमिनेटर को, तो 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर 1/2 इसके डिनोमिनेटर को 42 बनाना चाहता हूँ तो 21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर हैं अब उनको इक्वल बना सकते हैं। 2 14 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 × 2 is 28, नीचे 42, 6 × 1 is 6, 6 × 7 is 42, 21 × 1 is 21 ओवर 42। तो सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो बराबर हैं, लिहाजा एलसीएम 42 हो गया, और 28 + 6 -21।
तो 28 और 6 मिलकर 34, और 34 में से जब हम 21 को माइनस करते हैं तो 4 माइनस 1 3 और 3 माइनस 1 2, तो ये बनेगा 2 रेज टू द पावर 13/42। तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाना चाहिए। फर्दर इसकी सिंपलीफिकेशन जो है वो नहीं होती। जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है, इसकी सिंपलीफिकेशन आसान है। ये ऊपर का जो फैक्टर है वो नीचे के फैक्टर के साथ डायरेक्ट हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये डॉट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए है। तो 3 पावर 1/2 और नीचे वाला 3 पावर 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल। जो हमारे पास बच गया वो 3 पावर माइनस 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर ये किया जा सकता है कि हम इसकी पावर को पॉजिटिव बना दें, और पॉजिटिव बनाने की खातिर तरीका ये होता है कि अगर वैल्यू न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लेकर आएँ, डिनोमिनेटर में अगर पावर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में लेकर आएँ। जब मैं इसको नीचे लेकर आता हूँ तो 1/3 पावर 1/2 हो गया। अब ये जो हमारे पास 1/3 पावर 1/2 है, अगर मैं इसको रेडिकल फॉर्म में लिखूँ फर्दर सिंप्लीफाई करने की खातिर, या जैसे बुक का आंसर है उसके मुताबिक, तो इसको मैं √3 लिख सकता हूँ। जब यहाँ पे चूँकि पावर 1/2 है, डिग्री ऑफ √2 बनता है, और 2 को हम यहाँ पे मेंशन नहीं करते होते। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है 36 पावर 1/2, 6 पावर 1/2, 8 पावर 1/2, 27 पावर 1/2 होल पावर 3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 36 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 का स्क्वायर पावर 1/2 एज इट इज़। ये जो दूसरा 6 पावर 1/2 है उसको भी फ़िलहाल मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। नीचे वाला जो 8 है उसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 2 के क्यूब के बराबर होता है, और पावर जो है 1/2 है मैं एज इट इज़, और 27 जो है ये 3 का क्यूब होता है, तो मैं इसको 3 पावर 3 लिख देता हूँ, पावर में 1/2 एज इट इज़। तो ये हमने जिसके फैक्टर्स बन सकते थे उनके फैक्टर बना के उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 6 की पावर में 2 1/2 के साथ कैंसिल होके ये तो कट जाएगा, 6 पावर 1 रह गया, और यहाँ पे 6 की पावर में 1/2, नीचे जो है वो 2 की पावर में 3/2, यहाँ पे भी 3 की पावर में 3/2, क्योंकि हमारे पास रूल है पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड। तो ब्रैकेट के अंदर जो पावर थी वो ब्रैकेट के बाहर की पावर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दी। ऊपर अब मेरे पास ये जो दो 6 हैं, बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। इसका 1 और इसका 1/2 ये मिल जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और नीचे मेरे पास बेसिस तो सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। जब एक्सपोनेंट सेम है तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, लिहाजा ये जो 2 पावर 3/2 है और नीचे 3 पावर 3/2 है, मैं नीचे 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इनकी पावर जो कि 3/2 है उसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो ये दोनों बातें जो हैं ये अहम है। नीचे बेस न्यूमरेटर में बेसिस सेम तो पावर्स एडेड, नीचे पावर सेम तो बेसिस जो है वो मल्टीप्लाइड। और दो नंबरों को सिर्फ उसी सूरत में मल्टीप्लाई किया जा सकता है जब उनकी पावर सेम हो। जैसे हम 4 और 6 वगैरह को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर चूँकि 1 होती है तो उस हिसाब से उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मेरे पास 6 की पावर में ये 1 + 1/2 रह गया, तो इसको मैं जो है वो आपको बताया कि दोनों के डिनोमिनेटर बराबर कर दिया करते हैं, तब फ्रैक्शन की एडिशन पॉसिबल होती है। तो इस 1 के डिनोमिनेटर में 2 लाने की खातिर मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। नीचे मेरे पास 2 × 3 इससे 6 आएगा, और पावर जो है वो 3/2 एज इट इज़। अब मेरे पास यहाँ पे जो 6 है उसकी पावर में 1 × 2/2 इससे 2/2 हो गया, प्लस 1/2, और नीचे 6 पावर 3/2। अब चूँकि इस 6 की पावर में जो दो फ्रैक्शन हैं उनके डिनोमिनेटर बराबर हो चुके हैं, तो मैं इन दोनों के जो न्यूमरेटर हैं उनको ऐड कर सकता हूँ, 2 + 1। नीचे भी मेरे पास 6 पावर 3/2 है, होल पावर 3। अब मेरे पास जी यहाँ पे 6 की पावर में 2 + 1 से 3/2 आता है, और नीचे तो ऑलरेडी ही 6 पावर 3/2 है, तो हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो बराबर हो गए। तो मैं इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल कर सकता हूँ। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 1, 0 नहीं। कई लोग गलती से वो ऊपर नीचे कैंसिलेशन करके 0 लिख देते हैं, वो गलत होता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 रह गया, 1 पावर 3, 1 की पावर चाहे जो कुछ भी हो, आंसर 1 ही आता है। तो ये इस सूरत में हमारा आंसर हो गया। 6 पार्ट में हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है 2187। इसके मुझे फैक्टर बनाने की ज़रूरत है।
2 पे तो ये जाता नहीं है क्योंकि लेफ्ट मोस्ट डिजिट राइट मोस्ट डिजिट जो है वो 7 है, ऑड है। तो 3 पे अगर हम ट्राई करें, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27। उसके बाद दोबारा 3 पर डिवाइड करें, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। फिर 3 पर 3 8 ज़ा 24 और 3 1 ज़ा 3। फिर 3 पर तो 27, 3 ज़ा 81। फिर 3 पर 9, फिर 3 पर तो 3 और फिर 3 पर तो 1 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 3 को 7 टाइम्स अपने ही साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2187 बनता है। जहाँ तक ये 5 और B17 का ताल्लुक है तो हमारे पास रूल ये है कि जो स्मॉलर पावर होती है डिवीजन में वो ग्रेटर के पास जाके माइनस हो जाती है। तो b की पावर में जो 17 है, नीचे वाले जो b की पावर में 3 है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, और नीचे जो a की पावर में 12 है और ऊपर जो a की पावर में 5 है वो नीचे आके 12 से माइनस हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2187 को फैक्टर फॉर्म में लिखा, 3 पावर 7 जैसे मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाए। यहाँ पे ऊपर b की पावर ग्रेटर है, नीचे b की पावर स्मॉलर है, तो स्मॉलर पावर को ग्रेटर के पास ले जाके माइनस कर दिया क्योंकि डिवीजन हो रही है। और यहाँ पे जो न्यूमरेटर में a की पावर 5 है और डिनोमिनेटर में a की पावर 12 है, तो डिनोमिनेटर में जो a की पावर है वो ग्रेटर है, लिहाजा ऊपर वाले a की पावर 5 नीचे ले आके और ग्रेटर पावर से हमने इसको माइनस कर दिया है। ऐसा करने से हमारे पास 3 पावर 7 b की पावर में रह गया जी 17 माइनस c से बनता है 14, और नीचे a की पावर में 12 माइनस 5 से बनता है जी 7। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप ये है कि हम पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड के रूल पे को अप्लाई करते हुए जितनी भी पावर्स हैं उनको बाहर के ब्रैकेट में लिखी पावर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b पावर 14 भी 1/7 से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पे नीचे जो a पावर 7 है ये भी 1/7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये 7 इस 7 से काट गया, 7 14 को काट के 2 कर देगा, ये 7 इस 7 को काट देगा। तो हमारे पास ऊपर सिर्फ 3 की पावर में 1 रह गया, 1 पावर में हम नहीं लिखते होते, और यहाँ पे b की पावर में 2 रह गया, और नीचे भी a की पावर में 1 रह गया, जो कि हम पावर में अगर 1 रह जाए तो वो नहीं लिखते होते। तो हमारा आंसर हो गया 3b² बाई a। 8 पार्ट में हमारे पास ये जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है वो सबका 4 है, लिहाजा हम इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक ही रेडिकल साइन के अंदर। इनको हम लिख सकते हैं क्योंकि सबका जो इंडेक्स है वो सेम है। तो मैं a³ बाई b³ मल्टीप्लाइड बाई b³ बाई c³ और c³ बाई a³ इन सब को एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख सकता हूँ। और उनकी उसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो डिग्री ऑफ इंडेक्स है इंडेक्स ऑफ रेडिकल वो सेम है सबका। तो ये 4 जो है वो इंडेक्स ऑफ रेडिकल है और सब में सेम था, इसलिए हमने सबको एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख दिया। अब ये a³ इस a³ से कट जाएगा, b³ b³ से कट जाएगा, c³ c³ से कट जाएगा। तो हमारे पास जो है वो रेडिकल साइन के अंदर क्या रह गया, सिर्फ 1 रह गया। तो 4 डिग्री रूट ऑफ 1 मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ इसको तो 1 पावर 1/4, लेकिन 1 की तो पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है, लिहाजा इस केस में 1 हमारा आंसर हो गया। जो क्वेश्चन 5 है वो ये है कि शो दैट लेफ़्ट साइड जो राइट साइड की इक्वल है। लेफ़्ट साइड लंबी चौड़ी सी है, हम उसको अगर सिंप्लीफाई करें लेफ़्ट साइड को तो x पावर p बाय x पावर q को मैं लिख सकता हूँ x पावर p माइनस q। डिनोमिनेटर में जो x है उसकी पावर q को न्यूमरेटर वाले x की पावर से माइनस कर देंगे, बाहर का जो पावर है वो एज इट इज़। यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास ब्रैकेट है y पावर q और y पावर r, इससे भी y पावर q माइनस r बन जाएगा। तो बाहर का जो पावर है q प्लस r वो एज इट इज़। इस तरीके से जो थर्ड ब्रैकेट है z पावर r और z पावर p, ये भी z पावर r माइनस p बन जाएगा, और जो ब्रैकेट के बाहर r प्लस p है वो एज इट इज़। और यहाँ पे इसके साथ जो x पावर q² है, y पावर r² है और z पावर p² है वो एज इट इज़, उसमें हम कोई चेंज नहीं लाते। अब जो रूल है जी वो ये है कि पावर टू पावर इज़ मल्टीप्लाइड, तो p माइनस q और p प्लस q ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो उसके मुताबिक a प्लस बी, a माइनस बी का जो हमारे पास फार्मूला है उसके हिसाब से p माइनस q और p प्लस q p² माइनस q²। इसी तरीके से y की पावर में q माइनस r और q प्लस r ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो फार्मूला क्या है,
ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो क्यू स्क्र माइनस आर स्क्र। इसी तरीके से z की पावर में भी ये जो r माइनस पी और r प्लस पी है ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो आर स्क्र माइनस पी स्क्र, और यहाँ पे x पावर क्यू स्क्र, y पावर आर स्क्र और z पावर पी स्क्र, जो ये तीन वैल्यूज़ थी ये एज इट इज़। अच्छा जी, अब क्या करें, आप जिनके बेसिस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दें। ये x इस x के साथ, इसके बेसिस सेम है, इस y के साथ बेसिस सेम है, इस z के साथ बेसिस सेम है, तो x की पावर में p स्क्र, तो x पावर p स्क्र माइनस क्यू स्क्र, और यहाँ पे जो इसकी x की पावर है q स्क्र वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से y की पावर में यहाँ पे है जी q स्क्र माइनस आर स्क्र, और ये जिस y के साथ हम इसे जोड़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से उस y की पावर में है आर स्क्र, तो प्लस आर स्क्र इसके साथ ऐड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे z की पावर में है आर स्क्र माइनस पी स्क्र, और जिस z के साथ हम जोड़ रहे हैं उसकी पावर में है हमारे पास पी स्क्र, वो इसके साथ जो है ऐड हो जाएगा। तो माइनस क्यू स्क्र प्लस क्यू स्क्र के साथ कैंसिल, माइनस आर स्क्र प्लस आर स्क्र के साथ कैंसिल, माइनस पी स्क्र प्लस पी स्क्र के साथ कैंसिल। x की पावर में क्या रह गया जी, सिर्फ पी स्क्र। y की पावर में क्या रह गया, क्यू स्क्र। z की पावर में क्या रह गया, सिर्फ आर स्क्र। और अगर हम गौर करें तो ये वाली जो वैल्यू है ये हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है।